तो अभी इसी रैली से गौतम गंभीर कुछ कह रहे हैं, ये वो सुन लेते हैं। तो दिल्ली के तमाम सांसद वहां पर मौजूद हैं। हंसराज हंस क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मकसद से यहां तशरीफ लाए हैं। ये ठाठा मारता लोगों का ये सैलाब दिल्ली वालों का रोम रोम धन्यवाद करता हुआ आ रहा है। चलिए, हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, आज जो विधानसभा चुनाव में एजेंडा होगा बीजेपी का, उसकी इबारत लिखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए, जो पूरी रैली है उसमें रैली का कम से कम जो थीम बनाई गई है वो साफ तौर पर एक धन्यवाद रैली के तौर पर है। जो 1731 अवैध जो कॉलोनियां थी जिनको इरेगुलराइज थी उनको रेगुलराइज किया गया, इसीलिए इस पूरे रैली का थीम यही है। लेकिन सब लोगों की निगाहें हैं कि आखिर इस समय सीएए के विरोध में जो चल रहा है या सीएए के समर्थन में जो चल रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। और चूंकि चुनाव अब दिल्ली में होने हैं, अगले ही महीने के बाद ये शुरू हो जाना है और चुनाव की रैली, ये इसको लोग जोड़ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में बीजेपी किन एजेंडे को अपने चुनाव में रखेगी, जो पूरे चुनाव का जो मुख्य थीम बनाकर लड़ेगी उसकी तरफ शायद प्रधानमंत्री यहाँ से अपने दिल्ली के नेताओं को इशारा करेंगे। अभी वो तमाम लोग उन्हीं जो इरेगुलर कॉलोनीज थी उनको रेगुलराइज करने के उस पर बोल रहे हैं। अभी गौतम गंभीर बोल रहे थे जो दिल्ली से सांसद हैं, अभी फिर हंसराज हंस हैं, इससे पहले मनोज तिवारी भी स्टेज पर थे। काफी लोग जो दिल्ली की राजनीति में जिनको प्रभारी या सह प्रभारी बनाया गया है वो तमाम लोग मंच पर हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये सिर्फ पूरा का पूरा जो है कोशिश ये की जाएगी कि दिल्ली के चुनावों के लिए जो बीजेपी की रणनीति है उसके इर्द गिर्द इस रैली को रखा जाए। लेकिन इस रैली पर देश के लोगों की निगाहें भी गड़ी हैं, क्योंकि यहीं से कुछ दूर वो हिस्सा है जो पूरा दरियागंज या हमने जामा मस्जिद का इलाका देखा जहां अभी प्रोटेस्ट देखे जो सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको लेकर भी देश के प्रधानमंत्री कुछ इशारा करें, क्योंकि लगातार इस बात की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बीजेपी जो संवादहीनता है उसको कैसे खत्म करे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर अलग अलग मीडियम से कहने की कोशिश की कि वो बिल खिलाफ नहीं है, वो एक्ट खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा कि संवादहीनता को लेकर काफी चिंताएं जताई गई। तो क्या देश के प्रधानमंत्री इस जगह से कोई मैसेज देंगे, ये भी एक निगाह रहेगी। हालांकि सुरक्षा आपने जो बताया, जो चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ड्रोन के साथ साथ जो ऊपर है वहां भी शूटर्स जो है जो पूरे तरह से जो तैयार हैं, अगर हम देखते हैं तो सब तरफ है। और अब काफी मैदान भी काफी भर गया, क्योंकि जब कुछ देर पहले हम लोग बोल रहे थे उस वक्त शायद सर्दी के चलते पहले 11:30 बजे के करीब का टाइम था पीएम का, अब 12:30 बजे की, लेकिन अब वो बीजेपी के नेता कम से कम मुस्कुराहट उनके चेहरों पर दिखने लगी है। जी।